अस्सलाम वालेकुम। नेशन न्यूज़ से मैं हूँ राबिया अवान। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ओकाड़ा जमात इस्लामी के सूबाई अमीर जावेद कसूरी ने ओकाड़ा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुक्मरान बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा करके आवाम से जीने का हक छीन रहे हैं। PDM की हुकूमत ने 15 माह में मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पंजाब के अवाम आने वाले इंतखाबात में नून लीग का पंजाब से, जबकि सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी का सिंध से सफाया कर देंगे। आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। उम्मीद का पैगाम देंगे, हम पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालेंगे, इन क्राइसिस से निकालेंगे। आखिरी बात पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में कहना चाहता हूँ। ये आए तो थे 90 दिन में इंतखाबात करवाने, बदकिस्मती से ये इंतखाबात इन्होंने नहीं करवाए, बाकी हर काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। इंतखाबात के अलावा हर काम करते चले जा रहे हैं। मैं पंजाब की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि पुलिस किसी हुकूमत के घर की लौंडी नहीं होती, वो रियासत का महकमा है। और यहाँ बदकिस्मती यह है कि जो हुकूमत भी आती है वो पुलिस को अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी पार्टी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करती है। जमात इस्लामी वाज़ेह तौर पे पंजाब के अवाम को पैगाम देना चाहती है, हम पुलिस को गैर जानिबदाराना करेंगे, हम पुलिस के महकमे में इस्लाहत लाएंगे, हम पुलिस को आइन और कानून का पाबंद बनाएंगे, हम थाना कल्चर को लोगों के लिए खौफ का नहीं, अमन का जरिया बनाएंगे। हरीपुर के इलाके शाह मकसूद में हर साल की तरह इस साल भी 2 मुहर्रम का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं सैयद हसन रजा की रिपोर्ट से। जी, हर साल की तरह इस साल भी 2 मुहर्रम का जुलूस सैयद असद हुसैन शाह के घर से होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मस्जिद मौला अली सरकार से होता हुआ सैयद नज़ाकुल हुसैन शाह के घर में इख्तिताम पजीर हो गया। चौकी इंचार्ज शाह मकसूद ने मौके पर जाकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। थाना सरिसाला SHO साहब ने भी मौके पर आकर सिक्योरिटी के इंतजाम चेक किए और जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। चौक सरवर शहीद प्रेस क्लब के ओहदेदारान मेंबरान के एजाज में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें सरवर शहीद तहसील प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर प्रेस क्लब के सरपरस्त आला ने मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि सरवर शहीद तहसील प्रेस क्लब ने हमेशा हक को, सच की आवाज़ को बुलंद किया। तहसील चौक सरवर शहीद के हर मजलूम फर्द की आवाज़ बनकर आला अफसरान के दरवाज़ों को दस्तक दी और इंसाफ दिलवाने की जहाँ तक कोशिश हो सकी अपनी कलम के ज़रिए इंसाफ दिलवाया। सहाफ़ी अपनी कलम के ज़रिए जो भी कलम बंद करता है वो मुआशरा में एक हीरा की मानिंद तस्वुर किया जाता है। सरगोधा 5 दिन कबल DHQ अस्पताल सरगोधा से अगवा होने वाला बच्चा सरगोधा की तहसील साहिवाल से मिल गया। ज़राए के मुताबिक सरगोधा की तहसील साहिवाल गली में खड़े रिक्शे में नामालूम औरतें सरगोधा से 5 दिन कबल अगवा होने वाले बच्चे को छोड़कर फरार हो गईं। जब रिक्शा ड्राइवर घर से बाहर निकला तो रिक्शे में बच्चे को देखकर फौरन 15 पर कॉल करके इत्तला दी। थाना साहिवाल और थाना फैक्ट्री एरिया सरगोधा के SHO बच्चे को लेकर DPO सरगोधा के पास पहुंच गए और वालिदैन को शनाख्त करने के बाद बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। ननकाना साहब म्यूनसिपल कमेटी के अमला की नाकिस कारकर्दगी, अलम के जुलूस के रूट्स पर पानी जमा, अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम पानी से गुजरने पर मजबूर। जुलूस की बरामदगी के ऐन मौका पर कमेटी का अमला सफाई करने लग गया और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। उमरकोट मुहर्रमुल हराम तीसरे रोज़ मुल्क भर की तरह कंडी समेत उमरकोट ज़िला भर में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा और शुहदाए करबला की याद में इमाम बारगाहों, अज़ा खानों में मजालिस और मातमदारी और नज़रो नियाज अज़ादारी के जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजालिस में ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत अज़ादारान मजलूम करबला अकीदत व एहतराम के साथ बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अपने नूर अब ये बयान कौन कर रहा है? जो काबे का वारिस है, मौलवी
قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا دیا چاوانے مظلوم دے بدن تے تیرا دیا چاوانے. سانگھڑ سول ہسپتال کے زچہ بچہ وارڈ میں بڑے آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی نومولود بچی فوت. ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بچی ایمرجنسی صورتحال میں نواب شاہ ریفر کر دیا، جبکہ ورثاء کا کہنا ہے کہ ہم صبح سے ایمبولینس مانگ رہے تھے لیکن MS سول اسپتال سانگھڑ نے ہمیں ایمبولینس مہیا نہ کی، جس کے باعث ہماری بچی فوت ہو گئی. دوسری جانب MS نے کہا کہ ایمبولینس پر ہر شہری کا حق ہے. میں نے ایمبولینس دینے کے احکامات دیے تھے مگر بچی کی حالت غیر تھی اور ایمبولینس ارینج ہونے میں کچھ ٹائم لگا، تب تک بچی فوت ہو چکی تھی.